दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और माता पार्वती और भगवान शिव का आदि स्थान माना जाता है। लेकिन ये भी सच है कि जितनी बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, शायद ही किसी और धार्मिक स्थल को तोड़ने का इतना प्रयास किया गया हो। लेकिन जो स्वयं सृष्टि के विनाशक है, उस भोलेनाथ को कौन मिटा सकता है। बाबा विश्वनाथ के प्रति लोगों की आस्था ऐसी है, लोगों की दीवानगी ऐसी है कि काशी ने पिछले 2 साल में टूरिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि काशी में पिछले 2 साल 2022 और 23 में करीब 13 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे हम कि काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने बनवाया था, किसने उसको तोड़ा और आज की जो सिचुएशन है वो किस वजह से पैदा हुई। शुरू करते हैं पार्ट 1 से। दोस्तों, चलते हैं इस मंदिर की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं कि किसने इस मंदिर को बनवाया और किन किन मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ा। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो 1134 में मोहम्मद गोरी ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। भक्तों ने फिर इस मंदिर को बनवाया, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने एक बार फिर इस मंदिर को तुड़वा दिया। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर बनवाया और ये काफी सालों तक लोगों की आस्था का केंद्र बना रहा। लोग इसमें पूजा करते रहे। लेकिन फिर शाहजहां ने 1632 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और इस विरोध को देखते हुए शाहजहां ने इस मंदिर को तुड़वाने के फैसले को टाल दिया। लेकिन फिर आया साल 1669, जिसमें औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाने का फरमान जारी किया। ये वही औरंगजेब था जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह मस्जिद बनवाई। ये वही औरंगजेब था जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता था, खत्म करना चाहता था और हर हिंदू को मुसलमान बनाना चाहता था। ये वही औरंगजेब था जिसने स्कूलों को भी तुड़वा डाला ताकि हिंदू पढ़ाई ना कर सके, अपने भगवान की पूजा भी ना कर सके और वो मुस्लिम धर्म को अपना ले। ये वही औरंगजेब था जिसने हिंदुओं को उनके भगवान के दर्शन करने के लिए भी जजिया करा। इस औरंगजेब की कट्टर सोच की वजह से उसने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी उसमें से एक था। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जो फरमान जारी किया था वो आज भी कोलकाता की रॉयल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। दोस्तों, औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले लेखक साकी मुस्तक खान ने अपनी बुक मासिरा आलमगिरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। दोस्तों, ये जो लेखक हैं ये औरंगजेब के टाइम के हैं और इन्होंने जो औरंगजेब की बुक लिखी है वो आदि बुक जो उन्होंने लिखी थी औरंगजेब जब जिंदा थे तब लिखी थी और इसकी आदि जो बुक लिखी गई है औरंगजेब के मरने के बाद लिखी गई है। यानी कि जो भी बुक इस बुक में लिखा गया है वो बिल्कुल सच है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। औरंगजेब की क्रूरता के लगभग 100 साल बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को एक बार फिर से बनाया और उस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र चढ़ाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया था और नेपाल के महाराजा ने वहाँ एक बहुत बड़े नंदी की प्रतिमा स्थापित की थी जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। नंदी का मंदिर के उल्टी दिशा में देखना इस बात का सबूत है और उसका रहस्य भी यही है कि नंदी जिस दिशा में देख रही है पहले वहाँ पे मंदिर था, लेकिन बाद में वहाँ पे मस्जिद बना दी गई। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट समझते हैं कि कोर्ट में आज तक इसका फैसला क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं इसको पहले सर्वे करने का आदेश दिया गया या क्यों नहीं कोर्ट में राम मंदिर की तरह केस चला। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में कांग्रेस सरकार एक कानून लेके आई जिसमें लिखा था कि 1947 से पहले वर्शिप यानी कि पूजा करने वाले या मस्जिद नमाज पढ़ने वाले जो प्लेसेस हैं उनकी जैसी सिचुएशन है वैसी ही रहेगी। यानी कि जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पे मस्जिद रहेगी और जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मंदिर रहेगा। यानी कि कोई भी कानूनी लड़ाई इस तरह के प्लेसेस पे नहीं लड़ी जा सकती। अब ये जो एक्ट लाया गया इसका बीजेपी ने 1991 में पुरजोर विरोध भी किया था कि एटलीस्ट 3 स्थानों को इस एक्ट से अलग रखा जाए। एक था अयोध्या, दूसरा था काशी विश्वनाथ और तीसरा है मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। लेकिन सिर्फ अयोध्या वाले को ही इस वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया, बाकी दोनों जो स्थान थे उनको इस वर्शिप एक्ट में लाया गया। इस कानून का एक ही मकसद था कि मंदिरों के ऊपर बनी मस्जिदों को प्रोटेक्ट करना और पिछले 70 साल से यही कानून इन सब मस्जिदों को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। यही कारण है कि आज तक ये मामला कोर्ट में नहीं गया और उस पर डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ पर मंदिर है तो उसको तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। जैसे राम जन्मभूमि का मामला कोर्ट में निपट गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां निपटा लिया गया, उसी तरह ये मामला अभी तक लटका हुआ है क्योंकि ये जो एक्ट है इस एक्ट की वजह से कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं किया जा सकता।
अब इस एक्ट के खिलाफ भी बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और इस एक्ट पे अभी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से इस केस को सॉल्व करने के लिए उनकी राय मांगी है कि आप बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी फरवरी तक का समय मांगा है। अब फरवरी में केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना हलफनामा देगी, जो भी वो सोचती है इस केस के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगी और उसके बाद ही इस एक्ट पे कुछ फैसला आएगा। दोस्तों, इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम जानते हैं कि इसकी अभी करंट सिचुएशन क्या है और ASI का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है वो सर्वे क्या कहता है। दोस्तों, ASI के साइंटिफिक सर्वे से ये प्रूव हो गया है कि जो मस्जिद है वो मंदिर ही था और उस मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और करीब 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन इन मस्जिदों से हमें कोई परेशानी नहीं है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और हम उस धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन हिंदू मंदिरों को, हिंदू आस्था के केंद्रों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनाई गई है, उनको वापस से मंदिर बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री पता चल सके।